राम राम भाई, सारे भैया ने। तब भाई आज हम बात करेंगे अपना नए टॉपिक पे। नया टॉपिक है, हमें कच्चे चने भिगो कर क्यों खाने चाहिए। कच्चे चने भिगो के खाने से हमें उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या मिलता है उसमें, कितने विटामिन, क्या प्रोटीन, क्या क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे और हमें इसको कैसे खाना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले तो आप एक मुट्ठी शाम को चने ले लो कच्चे। उनको पहले थोड़ा सा धो लो साफ पानी से, क्योंकि उनको सेफ़ रखने के लिए कहीं पे भी पेस्टिसाइड होती है, कई तरह के केमिकल उन पे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा पानी में थोड़ी देर 5-4 मिनट भिगो रख दो। एक बार गर्म पानी में से निकाल दो, उसको थोड़ा सा हाथ मार दो, वो साफ़ हो जाएंगे। और फिर उनको भीगने के लिए रख दो, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ऊपर लगी होती है, जो बीमारी, जब पानी पीता पानी को वो सोखते हैं ना, तो सोखते हैं तो वो जो दवाइयाँ उसके अंदर जाने का खतरा रहता है। तो उसको पहले ही अच्छे से वॉश करके फिर भिगो दो। उसको शाम को भिगा दो, आप सुबह तक देखो, सुबह तक वो उनमें थोड़े थोड़े से ना अंकुरित भी हो जाते हैं। अंकुरित हो जाते, छोटे छोटे से देखोगे आप, वाइट वाइट से, जैसे हम बोलते हैं देसी भाषा में जाम गया, उसको अंकुरित होना बोलते हैं। और वो बहुत ही फायदेमंद होता है भाई हमारे शरीर के लिए। देखो, जब हम कच्चा चना खाते हैं तो उसको खाने के लिए हम देखो उनको सीधा भी खा सकते हैं। ये नहीं कि हमें उसमें कुछ मिलाना है, जिसको जैसा हो। वैसे तो टेस्टी लगता है, उसको आप ऐसे कैसे भी खा सकते हैं। उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा खीरा, थोड़ा टमाटर, प्याज, नींबू, टेस्ट के हिसाब से नमक इत्यादि आप डाल के, हरी मिर्च वगैरह डाल के, आप अपने टेस्ट के अनुसार एक चकना टाइप यानी कि चाट भी बना सकते हैं। ये नहीं कि आप उसको डायरेक्ट ही लो, ठीक है। तो इसको खाने से क्या होता है भाई, सबसे पहले तो हमारे अंदर एनीमिया यानी कि जो खून की कमी है वो नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। दूसरा जो है, हमारी हड्डियों को भाई मजबूत करता है। इसके अंदर कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। उसके साथ साथ ये है भाई, हमारे वज़न को नियंत्रित करता है। हमारे जो बीपी है उसको कंट्रोल करता है। उसके साथ मतलब बीपी को कैसे कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है ये कोलेस्ट्रॉल के साथ, क्योंकि ये हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कई अन्य बीमारियाँ आएंगी, बीपी की भी आएगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। तो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ही हमारे शरीर में बीपी और अन्य बीमारियों को आने से भी रोकता है। तो इसलिए भी हमें कच्चे चने का सेवन, कच्चा चना यानी कि शाम को भिगो के सुबह उसका यूज करना बहुत ही लाभदायक होता है। हमारे शरीर को भाई, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता ना, उसको इनक्रीज करता है भाई। जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है। ये नहीं कि हम इसको भिगो के ऐसे खाए वही हमें फ़ायदे करें, नहीं। आप अपना गेहूँ पिसवाने चाहते हो, गेहूँ के साथ आप मिक्स में आप चने भी पिसवा सकते हो। आटे और चने की रोटी जो होती हैं वो भी बड़ी टेस्टी होती हैं, वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो डॉक्टर हमें उस चीज़ के लिए एडवाइस भी करते हैं, भी थोड़ा सा आटा लो, थोड़ा सा गेहूँ का आटा, थोड़ा सा चने का आटा लो, उनकी रोटी बनाए खाओ, टेस्टी भी लगेगी। उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है भाई। तो ज़्यादा भी नहीं खाने हैं, अपना शाम को एक मुट्ठी भिगो दी और सुबह ही देखोगे तो सुबह एक मुट्ठी के फूल के 2 मुट्ठी हो जाते हैं। इसके साथ साथ भाई ये हमारी जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है, शुगर नहीं होने देता। इसके लिए भी हमें इसका उपयोग करना चाहिए। उसके साथ भाई ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करता ही करता है, उसके साथ साथ ही हमारी जो पाचन क्रिया है ना उसको मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। तो पाचन क्रिया तो मजबूत करेगा ही करेगा। जिन लोगों को भाई पाचन से संबंधित बीमारियां रहती हैं, खाना अच्छे से नहीं पचता है, कई इशू रहते हैं, तो वही चने का सेवन करो साथ में, सुबह कच्चे चने का सेवन, या फिर मतलब थोड़ी बहुत सलाद मिला के छोटे छोटे पीसों में आप खीरा टमाटर काट के नींबू डाल के लो,
तो आपकी पाचन क्रिया में भी बहुत हद तक सुधार होगा भाई, बहुत हद तक। देखो एकदम से तो होता नहीं, लेकिन धीरे धीरे 5 से 7 दिन में आप लोगों को उसका रिजल्ट उसका आपके सामने होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और भी बहुत सारे खनिज जो होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो इसके अंदर होते हैं भाई, और जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस रीज़न से भाई हमें चने का, कच्चे चने का भी सेवन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। राम राम।